हुकूमत ने TLP से 2 मुआहदे किए। एक मुआहदा जो किया उसमें जी आ रहा था जी कि फैटफ की वजह से ये करना पड़ रहा है। अब तो एक छोड़ फैटफ के 2 इजलास हो चुके हैं और दोनों में सुरख झंडी देखने को मिली है। हालांकि अगर फैटफ की शराइत पर पूरी तरह से अमल करने की बात हो तो पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में आता है जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अब तो ये जवाब भी नहीं है। अब TLP वाले कल लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। अब कोई मुझे बताएगा कि इस लॉन्ग मार्च के लिए उनको किसने मजबूर किया? भाई उन्होंने सब कुछ देख लिया, अदालतों के फैसले भी देख लिए, 7 माह इंतजार भी कर लिया। अब तो हुकूमत ने उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है। और जब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर उसके लिए खुद निकलना पड़ता है, खुद रास्ता बनाना पड़ता है। तो अब वो निकल आए हैं। अगर खुदा न खास्ता इस मार्च में कुछ शरअंगेज अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? हम सब मॉडल टाउन की बात करते हैं कि मॉडल टाउन वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो पहला धरना जो मुज़ाकरात के बाद, एक मुआहदे के बाद इन्होंने ख़त्म किया था, उसमें भी तो दर्जनों लोग शहीद हुए हैं। वो जिम्मेदारी अगर शहबाज शरीफ पर आती है मॉडल टाउन वाली, तो ये जिम्मेदारी इस हुकूमत को कबूल करना पड़ेगी। अब ये तो नहीं है कि आप ये नहीं जो है ना कहें कि जी हम आपको मारेंगे भी और आपने रोना भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं निकालनी। मैं अब भी रियासत पाकिस्तान से ये अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत के वादों पर अब कोई एतबार नहीं करेगा। वो 2 मुआहदे तोड़ चुके हैं। अव्वल तो तीसरा मुआहदा कोई इनके साथ करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो अब ये जिम्मेदारी रियासत पर आ जाती है कि वो कोई ऐसा हल निकालें जो फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। हाँ साहब, आपने अमेरिका को एब्सोल्युटली ना कहा। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा लीडर एक ऐसा लीडर है कि जो बातली कुव्वतों से घबराता नहीं, डरता नहीं। तो यहाँ पर आकर आपकी बहादुरी को क्या हो गया जी कि आप यूरोप वालों को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते कि भाई बहुत हो चुका। अब अगर किसी ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो आपको जवाब देना पड़ेगा। हम ये अमली इक़दामात उठाएंगे। तो क्या हुआ एब्सोल्युटली के बाद? वो साजिशें ही कर रहे हैं ना। और डायरेक्ट अमेरिका वाले उन्होंने चढ़ाई तो नहीं कर दी आप पर, साजिशें वो जरूर कर रहे होंगे। तो इस तरह क्या होगा? मईशत अल्लाह चलाता है, मुल्क नहीं चलाते। असबाब अल्लाह ताला अता फरमाता है, मुल्क नहीं अता करता। और यहाँ पर मुझे बाबा जी अल्लाह रहमा की एक बात याद आ रही है कि आप सही रास्ते पर चलकर तो देखो, ये ज़मीन खुद बहुत अपने अंदर छुपे हुए खजाने तुम पर खोल देगी
وہ ایک دفعہ پورے ایمان کے ساتھ اس پر عمل کر کے تو دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہاں پر عمران خان صاحب کے لیے سوچنے کا ایک اور مقام بھی ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہی ہیں. کیا کوئی مخصوص طبقہ ایسا ہے جو ٹی ایل پی کے راستے کی دیوار بن رہا ہے، یا کچھ قوتیں آپ کے خلاف ایسی سرگرم ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ملک میں انتشار پیدا ہو، بدامنی ہو؟ دیکھ لیں، اس سے آپ کی حکومت کو ہی خطرہ ہے. یہ سب باتیں جو ہیں ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، سوچنے والی بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، کہ اس ملک میں سیاسی طور پر بدامنی پیدا ہو، سیاسی طور پر حالات ایسے نہ آ جائیں کہ جس سے کسی طرح کی یعنی حکومتی سطح پر ملک کو کوئی نقصان ہو. کیونکہ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ بھی آپ کی صورت میں ہی نظر آتی ہے. تو مسٹر پرائم منسٹر، ان باتوں پر ہم دردانہ غور کریں اور اس سلسلے میں عملی طور پر جو بھی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ان اقدامات کو اٹھایا جائے. اس مارچ کو روکنے کے لیے جو آپ اقدامات کر رہے ہیں ان کی بجائے صلح اور مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے. یہ تھا آج کی میری گزارشات. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب آپ سے ملاقات ہوتی رہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.